नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हार्ट्स में। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि दवाओं के लास्ट में कुछ टर्म्स लगे होते हैं जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। कुछ उन शब्दों से हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम आती है। नेक्स्ट हम प्रीफिक्स पे भी वीडियो बनाएंगे, मतलब कुछ ऐसे शब्द जो कि पहले लगे होते हैं मेडिसिन के मूल शब्द के, तो उनसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आ रही है। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि क्या काम होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो सफिक्स होते हैं वो पहले लगते हैं और हमें उससे पता चलता है किसी भी मूल शब्द के बारे में, और मूल शब्द का जो मतलब होता है वो बदल जाता है। तो कभी कभी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसके लास्ट में विर लगा होता है, VIR। एसिड मेडिसिन एंटीवायरल होती हैं। ऐसा नहीं है सभी एंटीवायरल ड्रग के पीछे विर लगा होगा, लेकिन हाँ, विर लगा हुआ है तो एंटीवायरल होती हैं, जैसे एब्काविर, पिटोनाविर एंड फैमसिक्लोविर। ये ज़्यादातर फ्लू में यूज़ की जाती है, मतलब इन्फ्लुएंजा में यूज़ की जाती है, दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ्लू में यूज़ की जाती है वो उसके लास्ट में विर लगा होता है, खास करके इन्फ्लुएंजा में जो यूज की जाती है। कभी कभी स्किन डिजीज़ में भी इसका यूज किया जाता है। ये स्किन डिजीज़ के रूप में क्रीम के रूप में आती हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है जीपाम। अगर लास्ट में जीपाम लगा है तो ये होती है बेंजोडाइजेपिन, जैसे क्लोनाजीपाम, डायाजीपाम, फ्लोराजीपाम। ये नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं और ये सेडेटिव मेडिसिन होती हैं, और सेडेटिव मेडिसिन होने की वजह से ये हमको सुलाती हैं, और इस वजह से ये जो मेडिसिन है इंसोम्निया में यूज की जाती हैं और एनग्जाइटी में यूज की जाती हैं ज़्यादातर। तो अगर आपको नींद नहीं आती है तब आपको डायजीपाम या क्लोनाजीपाम दिया जाता है, तो जिससे आपको नींद अच्छे से आए, क्योंकि ये एक सेडेटिव मेडिसिन होती हैं। सेडेटिव का मतलब सुलाने वाली मेडिसिन। नेक्स्ट आता है जोडॉन। अगर लास्ट में जोडॉन लगा है तो जोडान जिसमें लगा है वो ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट का मतलब आपके डिप्रेशन को कम करती हैं, जैसे नेफाजोडॉन, ट्राजोडान और विलाजोडॉन। इस तरह से ये मेडिसिन क्या करती हैं, हमारे ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं उनको अफेक्ट करती हैं, उनको बैलेंस करती हैं। बैलेंस वो केमिकल्स कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आप मेडिकली बैकग्राउंड से के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं दैट्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, तो उनको बैलेंस करके हमारे मूड और हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती हैं ये दवाएं, ये मेडिसिन्स। ठीक है, ये हमारे स्लीप, एपिटाइट और कंसंट्रेशन को भी इंड्यूस करती हैं। इंड्यूस करने का मतलब उसको बढ़ाती हैं, स्लीप को बढ़ाती हैं, एपिटाइट को बढ़ाती हैं, कंसंट्रेशन को भी बढ़ाती हैं। नेक्स्ट, ये डिप्रेशन को दूर करती हैं। ठीक है, आपको पता है कि डिप्रेशन को दूर करती हैं। इनका एग्जाम्पल फिर से देख लीजिएगा, नेफाजोडान, ट्राजोडान। ठीक है, तो वहाँ पे ये दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है वुडीन। देखो, वुडीन भी एंटीवायरल ड्रग होती है, लेकिन ये ड्रग कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स। ये ड्रग्स होती क्या हैं और करती क्या हैं? एग्जाम्पल्स इसका जैसे लेमिवुडीन, स्टेवुडीन, जाइडोडीन। आपने जाइडोडीन पढ़ा होगा बचपन में, अक्सर 12 की किताब में भी आपने पढ़ा होगा, 12 की किताब में बुक में, कि ये एड्स में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन जो होती हैं एंटीवायरल होती हैं, वायरस को अफेक्ट करती हैं, बट मेनली ये वायरस के न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड को अफेक्ट करती हैं, मतलब उनको डीनेचर करती हैं। ठीक है, तो जैसे वो एड्स होता है, एड्स के लिए जाइडोडीन दी जाती है, तो एड्स में सारा जो मामला होता है वो वायरस के न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड का ही होता है, तो उसको अगर नष्ट किया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगी। तो ये जो वुडीन वाली ड्रग्स होती हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स एनालॉग्स होती हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोसाइड को अफेक्ट करती हैं वायरस के, तो ये इसका काम होता है। नेक्स्ट आता है एफिल। एफिल को हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर। फास्फोडाइस्टरेज क्या करता है कि एक्चुअली ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है एक तरह से। ठीक है, जैसे एवेनाफिल, अगर एफिल लगा हुआ है तब, जैसे एवेनाफिल, सिल्डेनाफिल और टेडेलाफिल। तो ये जो मेडिसिन होती हैं जिसमें एफिल लगा होता है, ये फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर होती हैं। काम इनका क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने बोला था मैं सिर्फ आपको काम बताऊंगा। तो काम इसका ये होता है कि ये ब्लड वेसल्स की वैसोडाइलेशन करता है, मतलब वैसोडाइलेशन को प्रमोट करता है। वैसोडाइलेशन का मतलब उसके डायमीटर को बढ़ाता है, उसके व्यास को बढ़ाता है। जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसके व्यास को बढ़ा देता है। ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होती है। दूसरी, ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जैसे हार्ट की मसल्स हैं, लंग्स की मसल्स हैं, या फिर जेनाइटल्स की मसल्स हैं, मतलब जननांगों की मसल्स हैं, तो उन सबको ये रिलैक्स करता है। नेक्स्ट आता है बाइसिन। बाइसिन होता है जिस एक्चुअली रूबिसिन या बाइसिन आप दोनों बोल सकते हैं। अगर किसी भी मेडिसिन के अंत में लगा है तो ऐसे ड्रग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है। नियोप्लास्टिक का मतलब होता है कि न्यूली होने वाली ग्रोथ जो बहुत तेज़ी से होती है, जिसको हम ट्यूमर भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे है डॉक्सोरूबिसिन, इपिरूबिसिन और वैलूबिसिन। ठीक है,
तो ये जो क्या करती हैं, ये जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होती है जैसे ट्यूमर है उसको प्रिवेंट करती हैं और कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं। जो वाइसिन या रोबिसिन ड्रग होती हैं ये एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स होती हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आप लोग याद कर लीजिएगा। आप अगर पढ़ाई वाले हैं तब भी आपको काम आएगा, और अगर आप वैसे भी काम करते हैं तब भी आपको काम आएगा। नेक्स्ट है साइकिलिन। साइकिलिन को हम लोग बोलते हैं, ये एक एंटीबायोटिक है। इसमें ये एक्चुअली टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है, यहाँ पे एंटीबायोटिक है एक्चुअली। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के लास्ट में साइक्लिन लगा होता है, जैसे मिनोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। ये एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ में आती हैं, खास करके न्यूमोनिया टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें, और कुछ पैरासाइट इन्फेक्शन में भी यूज़ में आती है साइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं कुछ और भी ड्रग्स के साथ पार्ट 4 लेकर के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।